क्योंकि ये भैया का 1 करोड़ का पैकेज लगा है। तो इनसे बेटर आपको प्लेसमेंट के बारे में कोई नहीं बता सकता है। तो कितना का पैकेज लगा है यहाँ से, इंटरव्यू में क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए और क्या क्या प्रिपेयर करके जानी चाहिए। अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो तुम्हारी प्लेसमेंट ऐसे होगी। HRs विल कम एंड गिव यू ब्लैंक चेक्स। जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ। मेरा नाम है हैरी सिंह, जनपैक्ट में प्लेस्ड हुआ 26.5 LPA के साथ। ये कौन सी कंपनी में आपका प्लेसमेंट हुआ, अगर फ्री हो तो मतलब अपना वो पैकेज भी बता दो। मेरा प्लेसमेंट रिगैलो किचन्स में हुआ है। मेरा पैकेज 10.2 LPA का लगा हुआ है। CGPA इज रियली रिक्वायर्ड फॉर प्लेसमेंट्स। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, अभी हमारे कॉलेज में चल रहा है प्लेसमेंट है, तो चलिए अपने सीनियर से बात करते हैं और जानते हैं उनका इंटायर एक्सपीरियंस कि आपको इंटरव्यू के टाइम पे क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और आपको प्लेसमेंट के लिए क्या क्या तैयारी करके जानी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भैया सबसे पहले अपना नाम और कौन सी कंपनी में प्लेस्ड हुए हो आप। भाई मेरा नाम है हैरी सिंह, मैं जनपैक्ट में प्लेस्ड हुआ 26.5 LPA के साथ। ओके, तो भैया मतलब 26.5 वाले भाई काफ़ी ज़्यादा है। तो मतलब प्लेसमेंट के लिए आपने क्या क्या किया था कॉलेज से। एक्चुअली मैंने अपना MBA यहाँ पे शुरू किया विच स्पेशलाइजेशन डिजिटल मार्केटिंग एंड HR। तो मेरा HR लेने का यही सपना था। मेरा एक्सपीरियंस है पास्ट में, अच्छा, विच इज़ साइट सुपरवाइजर इन NEC कंपनी। सो यहाँ HR लेके मेरे को ये अपना कम्युनिकेशन स्किल्स और GD स्किल्स में वर्क करना था। वर्क किया मैंने, 3-4 कंपनी में बैठा हूँ। बड़ा कंपनी फेडरल बैंक हो गया 16 LPA का, ट्राइडेंट हो गया 18 LPA का। लेकिन दे आर लुकिंग फॉर ओनली गर्ल्स इन इट बिकॉज इट इज़ एन HR रोल। सो आई हैव एक्वायर्ड CM रोल विच इज़ कंटेंट मॉडरेशन एंड TL रोल, टीम लीडर। सो मेरे को उसमें काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। मेरे को ऐसे मार्केटिंग या सेल्स रोल में कुछ मिला नहीं। एज ए टीम लीडर मैं बहुत खुश हूँ कि ये रोल मिला है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपने आप के ऊपर वर्क करना शुरू करो, CV बनाओ। अभी जितना भी जूनियर्स है, मेरा फर्स्ट ईयर में जितना भी MBA जूनियर्स है, CV बनाओ, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करो, इंटरव्यूज़ अभी अपने आप देना शुरू करो, मॉक इंटरव्यूज़ पे जाओ। तो उसके हिसाब से आप इस पे काम करोगे, कोई भी इंटरव्यू आपके लिए ईजी रहेगा। तो मतलब आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिली कॉलेज की तरफ से। कॉलेज की तरफ से तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, हर कंपनी में बैठ सकता हूँ। लेकिन मेरे लिए ये था कि मेरा एक प्रीफर्ड लोकेशन चाहिए था और एक प्रीफर्ड पैकेज चाहिए था। हर किसी को पैकेज ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन लोकेशन भी कुछ लोग देखते हैं। जैसे मैं साउथ इंडिया से हूँ, तो साउथ इंडिया में मेरे को हैदराबाद में लोकेशन मिल रहा है, नॉर्थ इंडिया में भी मेरा घर है। लेकिन दोनों तरफ मैं फ्लेक्सिबल हूँ। बचपन से मैं बाहर ही था, हॉस्टल में ही पढ़ा था, तो मैं फ्लेक्सिबल था कहीं भी जाने के लिए। लेकिन हैदराबाद मिला, वहाँ पे वर्किंग कल्चर भी काफ़ी अच्छा रहेगा। IT कंपनी, IT सेक्टर है इंडिया के लिए, वो बहुत बड़ा IT सेक्टर बनने वाला है इन फ्यूचर। तो हैदराबाद और ये CTC देख के मैंने जनपैक्ट चूज़ किया था। वैसे 2 और ऑफ़र मिला था मेरे को, लेकिन वो छोटा पैकेज में था। या सबसे पहले अपना नाम और कौन से कोर्स से हो। सो मेरा नाम शिव शुक्ला है और मैं MBA से हूँ और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। या कौन सी कंपनी में आपका प्लेसमेंट हुआ, अगर फ्री हो तो मतलब अपना वो पैकेज भी बता दो। मेरा प्लेसमेंट रिगैलो किचन्स में हुआ है। मेरा पैकेज 10.2 LPA का लगा हुआ है। और मेरा जो रोल है वो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग से रिलेटेड है। ओके, तो मतलब कॉलेज ने आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। अगर मैं अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं तो कॉलेज की तरफ से बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थी। और मैं रिजेक्शन की बात करूं तो मैं खुद अप्रॉक्स पर्सनली इंटरव्यूज से 10 इंटरव्यू से रिजेक्ट हो चुका हूं। बट 11th इंटरव्यू वो मेरा डे था, वो मेरा लक डे था। तो मैंने वहाँ बेस्ट परफॉर्म किया, तो मेरा वहाँ पर सिलेक्शन भी हुआ और मेरे को वहाँ से ऑफर लेटर भी रिसीव। अच्छा, मतलब आप मतलब कुछ ऐसा बताओ कि इंटरव्यूज़ में जो मतलब फ्रेशर देख रहे हो उनको काम है कि मतलब वो क्या करे कि इंटरव्यूज़ में वो रिजेक्ट ना हो पाए और क्या करे कि वो सेलेक्ट हो जाए। क्योंकि आपका जो 11th इंटरव्यू था, आप उसमें काफ़ी काम करके गए होगे। तो वो मतलब फ्रॉम हमारे फ्रेशर्स को बताओ कि उनको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। और मैं अगर फ्रेशर्स को एडवाइस करूं कि इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है, तो बेसिकली सबसे पहले आप अपने रेज्यूमे को बिल्ड करो। रेज्यूमे को बिल्ड ये नहीं लिखना है वहाँ पे कि क्या नाम है कि जो स्किल आपको नहीं आती। आपको अगर कोई MS Excel भी इवन आता है तो आप वहाँ पे MS Excel को ऐसे पॉइंट को हाईलाइट करो जहाँ पे अगर इंटरव्यूअर आपको MS Excel से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आप उसको अच्छे से रिप्लाई कर पाओ। यानी कि आपको वो स्किल्स के बारे में बात करनी है रेज्यूमे के अंदर जो आपको बहुत स्ट्रांग हो, तो आप उस पर बेस्ट रिप्लाई कर पाओगे और बेस्ट कॉन्फिडेंस से आंसर दे पाओगे। क्योंकि इंटरव्यू के अंदर अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस के लिए हमको कंटेंट चाहिए होता है, कंटेंट के साथ साथ डिलीवरी चाहिए होती है। अगर आपका इन तीनों में कॉम्बिनेशन बैठ गया, आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। शुरुआत के 3 से 4 इंटरव्यू तो मेरे को यही समझने में लगे कि मेरा कॉन्फिडेंस कहाँ पे लैग कर रहा है, वो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। बाकी के 3 से 4 इंटरव्यू मेरे लक की वजह से नहीं क्लियर हुए, क्योंकि मैंने वहाँ पे भी मेहनत की हुई थी। बट 11th इंटरव्यू
इंटरव्यू में जो कॉन्फिडेंस था, कंटेंट था, डिलीवरी थी, सब एकदम स्मूथली गया, परफेक्टली गया। एचआर भी बहुत कंफर्टेबल कर रहे थे मेरे को, बोल रहे थे कि आप नर्वस नहीं हो। वो जो क्वेश्चन पूछ रहे थे मैथ से रिलेटेड थे, हमारे कोर्स से रिलेटेड थे, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया था वो इंटरव्यू क्रैक करना। ओके ओके, थैंक यू सो मच भैया। भैया हमारे फ्रेशर्स को अगर आप कोई मतलब एडवाइस देना चाहोगे प्लेसमेंट के रिगार्डिंग या फिर कोई और अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग, तो क्या कहोगे आप? एडवाइस तो यही देना चाहूँगा कि अपना इंटरव्यू पे काम करो। पहले बात कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो और अपना सीवी बनाना शुरू करो अभी से, क्योंकि कंपनी देखती है अपना सीवी में स्पेशलाइजेशन स्किल्स और जो भी तुम्हारा एक्वायर्ड स्किल्स है। कुछ लोग क्या करते हैं, स्किल्स तो ऐसे कर देते हैं, एक्सेल आता है तो हाँ वहाँ एक्सेल लिख देंगे। कंपनी वाले ऐसे देखते नहीं है। जैसे मेरा एक इंटरव्यू हुआ जनपैक्ट में, वहाँ पे लिखा था मैं पाइथन प्रोग्रामिंग, वो बोले पाइथन कोड रन करके दिखाओ, लेकिन रोल और ये दोनों अलग अलग है। मेरा रोल था सीएम और ये था पाइथन कोडिंग, तो कंप्यूटर और सीएम बहुत अलग है। लेकिन उसने हर चीज़ देखा है, सीवी में जो जो लिखा हर चीज़ पूछेगा। मेरे को बोला कोड रन करके दिखाओ, कोड रन करके दिखाया। तो वही है, जो भी डाल रहे हो आप सीवी में हर चीज़ पे काम करो, सब एकदम प्रूफ के साथ हर चीज़ रखो, सर्टिफिकेशंस हो जो भी हो, हर चीज़ काम करते रहो। इंटरव्यू आराम से क्रैक हो जाएगा। इंटरव्यू में कोई कुछ नहीं है। आपसे मैं पूछना चाहूँ कि इंटरव्यू का लास्ट सवाल क्या था, तो आप मतलब क्या पूछा था आपसे? इंटरव्यू का लास्ट सवाल यही था कि आप इस कंपनी में क्यों आना चाहते हो। मेरा बस यही है, मेरा वर्क एक्सपीरियंस है एज ए रोल था टीम लीडर, मेरा वर्क एक्सपीरियंस था साइट सुपरवाइजर, वे आई हैंडल्ड 100 एम्प्लॉयज़। यहाँ पे मेरे को 15 एम्प्लॉय हैंडल करना था। उनका क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि तुम्हारा ग्रुप एचआर रिलेटेड, डोमेन रिलेटेड क्वेश्चंस था। तुम्हारा ग्रुप में कोई झगड़ा हो गया तो तुम क्या करोगे, पहले क्या मतलब उनको निकाल दोगे या बातें करोगे, क्या करोगे, कॉन्फ्लिक्ट कैसे मैनेज करोगे, यही सब सवाल था। मैटरनिटी लीव जो भी सब एचआर रिलेटेड अलग डोमेन, कंप्यूटर रिलेटेड अलग डोमेन, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड अलग डोमेन, हर चीज़ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू, ऑल द बेस्ट भैया। भैया सबसे पहले अपना नाम और कौन से कोर्स से? So hello everybody, my name is Ronak Raj and I'm currently in MTech in Computer Science and Engineering. अच्छा, मतलब बीटेक भी यहीं से करा था आपने? हाँ, मैंने बीटेक और एमटेक यहीं से किया था। वाह, तो भैया आप सबसे मतलब कौन सी कंपनी में प्लेस्ड हुए हो? So currently I'm placed in 3 firms. First is TCS, second is Capgemini and third is Parallel University. पारुल यूनिवर्सिटी। ओके भैया, तो अगर वो फ्री हो तो अपना पैकेज भी बता दो। यार पैकेज तो मैं ऑफिशियली रिवील नहीं कर सकता, बट 2 वक्त की रोटी मिल जानी चाहिए इसमें। अच्छा, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कॉलेज में कैसा रहा वो हमें? यार बहुत ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ज़्यादा अमेजिंग, मेरे पास वर्ड्स नहीं है डिस्क्राइब करने को। प्लस आई वाज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स हु यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन एवरी इवेंट, हु यूज्ड टू बी इन चार्ज ऑफ कंडक्टिंग इवेंट्स एज वेल। सो मेरे लिए भाई ये जो यूनिवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा टर्निंग पॉइंट रही इन जो मेरा पर्सनल ब्रांडिंग में भी हुआ, जो मेरी पर्सनल कम्युनिकेशन जो इसने इम्प्रूव की, दुनिया देखने का एक नया जरिया इन्होंने दिखाया। और मतलब कॉलेज में क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, अगर कोई फ्रेशर देख रहा है, अगर वो सोच रहा है कि मैं प्लेसमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए, तो वो क्या क्या चीज़ें होंगी? ओके, प्लेसमेंट के लिए अगर टेक्निकल एस्पेक्ट में बात करूं तो DSA इज़ द मेन थिंग। उसी के बेसिस पे तुम्हारी प्लेसमेंट होगी। अपार्ट फ्रॉम DSA तो एक बहुत अंडररेटेड एस्पेक्ट जो है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्निकल स्टैक से भी ज़्यादा, वो है तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो तुम्हारी प्लेसमेंट ऐसे होगी, HRs विल कम एंड गिव यू ब्लैंक चेक्स। जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, यू शुड बी एबल टू ब्रांड योर सेल्फ, यू शुड बी एबल टू सेल योर सेल्फ, एंड तुम्हारी टेक्निकल से भी ज़्यादा अकॉर्डिंग टू मी इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, जहाँ पे तुम्हारी जॉब में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। भैया और एक क्वेश्चन हम सबका रहता है कि इस CGPA इज़ रियली रिक्वायर्ड फॉर प्लेसमेंट्स? यार ऑनेस्टली मैंने 6.2 CGPA वालों को भी देखा है प्लेस्ड होते हुए। सो बेसिकली CGPA, अगर तुम मेरे से पूछोगे, CGPA उसी के लिए होता है कि वो बताता है कि भाई एक इंसान कितना चीज़ याद रख पाता है, एक रात पहले कितना कोई चीज़ पढ़ के याद रख लेता है। तो बेसिकली CGPA उसी से डिफाइंड होती है। बट अकॉर्डिंग टू मी CGPA डजंट मैटर, इट्स योर टेक्निकल स्टैक और द स्किल्स दैट यू ऑब्टेन, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इंटरव्यू में आपसे सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? तो इंटरव्यू में ना एक बहुत ही साइकोलॉजिकल क्वेश्चन में से पूछा गया था। उन्होंने बोला था सपोज यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप एंड माउंटेन रीजन एंड तुम्हारा दोस्त फेल कर रहा है, वो एक किसी लकड़ी के सहारे खड़ा है, तो तुम उसको कैसे बचाओगे? तो मैं यूजुअली बोल रहा था सर अगर रोप होगा तो मैं बचा लूँगा उसको। अगर फिर वो बोलता है नहीं रोप भी नहीं है, तो उन्होंने बोला कि नहीं तो फिर आई रिमूव माई क्लोथ्स, उस क्लोथ से एक रोप बना के फिर मैं करूँगा। तो उन्होंने बोला कि उस क्लोथ में उतनी पावर नहीं रहेगी पुल करने को। सो मैंने बहुत सारी चीज़ें उनको बताई कि सर ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, बट वो हमेशा ना वो क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे। बट लास्ट में मैंने ये चीज़ बोल दिया ना उस HR इंटरव्यूअर को कि मैंने बोला कि सर
आई विल ट्राई एंड डू एवरीथिंग पॉसिबल टू सेव माई फ्रेंड, बट मुझे ये पता है कि आज आप उस फ्रेंड को मरने ही दोगे. सो ही लुक्ड एट मी एंड ही स्टार्टेड लाफिंग. एंड वो एक ऐसा क्वेश्चन था जो मेरा हमेशा वो दिमाग में रहेगा कि यार मैंने HR के साथ ऐसे बोल दिया था. ओके भैया, सो दैट्स इट. थैंक यू सो मच भैया. Thank you so much. सो गाइज, अभी मेरे जो साथ भैया हैं, आप उनका पोस्टर आप हर जगह देखोगे क्योंकि ये भैया का 1 करोड़ का पैकेज लगा है. तो इनसे बेटर आपको प्लेसमेंट के बारे में कोई नहीं बता सकता है. तो चलिए भैया से जानते हैं कि प्लेसमेंट के बारे में. तो भैया सबसे पहले अपना नाम और कौन से कोर्स से थे आप? So basically, my name is Vamsi Reddy. I'm from Andhra Pradesh, and I'm pursuing BTech in Robotics and Automation currently. So I'm in final year basically here. सो आपका कितना का पैकेज लगा यहाँ से? So मेरा basically 1 CR package है. So I'll be getting 1 CR per annum. तो भैया आप मतलब प्लेसमेंट के लिए हमारे फ्रेशर्स को बताना चाहोगे कि प्लेसमेंट के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी पड़ी थी, तो वो क्या क्या होगी? Bro, मतलब प्लेसमेंट के लिए so here is what I follow. So basically आप एक कंपनी को फोकस करो. फॉर सपोज XYZ कंपनी, ठीक है, लिंक्डइन में जाओ. सो इन लिंक्डइन यू कैन एक्चुअली फाइंड रिलेटेड जॉब्स टू दैट कंपनी. ओके, ओपन करने के बाद सो यू विल बी गेटिंग सेट ऑफ स्किल्स. ओके, स्टार्ट फोकसिंग ऑन दो स्किल्स. ओके, सो आई थिंक आई डिड द सेम. सो हियर आई एम. तो और भैया आपने जो इंटरव्यूज़ में क्या क्या मिस्टेक हमें बता दो कि इंटरव्यू में क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए और क्या क्या प्रिपेयर करके जानी चाहिए इंटरव्यू में. सो मिस्टेक्स इन द सेंस, एक तो ज़्यादा बोल मत और कम भी मत बोलना. सो दिस व्हाट मेनी पीपल डू. एंड डोंट ऑलवेज स्पीक आउट मनी. सो लाइक विद इन फर्स्ट राउंड इटसेल्फ so many people will be asking about money, like I want like 2 CR right now. So like don't just say that. So let them speak. So show your skills. So basically money will come automatically. तो भैया आपसे मतलब पूछना तो इंटरव्यू के लास्ट में कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था? इंटरव्यू का लास्ट में, so are you okay with traveling? So basically my job role involves a lot of traveling. So basically I need to travel to multiple cities, multiple states. So they said if I'm interested with traveling, so obviously I'm interested. So I've been to a lot of trips in LPU. Okay. So I think that's the final question that they have. और भैया सबसे लास्ट में पूछना चाहूँगा कि क्या क्या मतलब इंपॉर्टेंस होती है प्लेसमेंट के लिए, कौन सी कोडिंग लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है? It depends on role, bro. So for me, C and Python, actually they both are the coding languages that required. So when it coming to CAC, again it varies. I mean, for front end and back end it is different, right? For my course, I think Python is a language that I need to learn, and ROS is also one of the concept that you need to learn. और लास्ट थिंग आप जो हमारे फ्रेशर को बताना चाहोगे? Just, अरे मतलब enjoy your college life, यार. Don't think about. I mean, I'll be very frank. If someone is getting 1 CR placement, it's not compulsory that you should get. Okay, start. I mean, don't have that kind of pressure. Enjoy your college life. Give your best. Whatever you are getting, be happy with that. That's it. थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू. सो गाइस, बस आज की वीडियो में इतना ही और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको प्लेसमेंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. और भाई ये वीडियो मैंने पूरा कोशिश किया जितना हो सके प्लेसमेंट सेंट्रिक रखूँ, ताकि यार हमें बहुत सारे डाउट होता है कि यार हमारी प्लेसमेंट होगी कि नहीं, हमें मिनिमम CGPA कितनी रखनी चाहिए. तो भाई यहाँ पे मैंने आपको 1 CR से लेकर जो 24 CR और भी काफ़ी सारे होंगे, मतलब भैया लोगों ने काफ़ी तो रिवील नहीं किया, जो कि उनका भी वो पर्सनल हो सकता है. तो ये वीडियो पर्सनली भाई मैं बताऊँ प्लेसमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी. उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा. तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना.